ये देखो, दो डिफरेंट एआई एजेंट से मैंने एक बुक की समरी यहाँ पे लिखवाई, लेकिन इसमें से सही समरी कौन सी है अगर तुम्हें ये पता करना है तो तुम्हें ये पूरी बुक को पढ़ना पड़ेगा। और अगर तुम एक एआई एजेंट बना रहे हो जो बुक्स को समराइज करता है तो तुम्हें उसको टेस्ट करने के लिए 1000 से ज्यादा बुक्स पढ़नी पड़ेंगी, जो कि मैनुअली इम्पॉसिबल है। और इसी चीज को सॉल्व करने के लिए हम लोग इवेल्युएशन के अंदर एआई एज ए जज का यूज करते हैं। तो चलो मैं तुम्हें बताता हूँ वो कैसे बनाते हैं। तो एआई एज ए जज बनाने के लिए मल्टीपल यहाँ पे इवेल्युएशन मेथड्स होते हैं, जिसमें से सबसे पहला है पॉइंट वाइज स्कोरिंग। इसमें तुम एआई को बोलते हो कि जो रिस्पॉन्स है उसको एक स्कोर देना है 1 to 10 के बीच में, और जो तुम्हारा जज एआई है वो करेक्टनेस, हेल्पफुलनेस और क्लैरिटी के बेस पे यहाँ पे एक आउटपुट देता है, जैसे कि यहाँ पे स्कोर 8 दिया है। और इसी तरीके से दूसरा जो है वो है पेयर वाइज कंपैरिजन। यहाँ पे तुम दो रिस्पॉन्सेज को एआई को देते हो, एज अ जज उसको बोलते हो कि इन दोनों में से एक विनर चूज करना है। तीसरा है लिस्ट वाइज रैंकिंग। यहाँ पे तुम सारे रिस्पॉन्सेज को एआई को दे दोगे, जैसे कि यहाँ पे 5 जनरेटेड रिस्पॉन्सेज है, इनको दिया और फिर जज को बोला है कि इनको रैंक करना है बेस्ड ऑन जो भी तुम क्राइटेरिया सेट करो। और लास्ट है बाइनरी क्लासिफिकेशन। बाइनरी क्लासिफिकेशन में तुम एआई को बोल सकते हो कि जो रिस्पॉन्स आया है उसको तुम्हें जज करना है कि सेफ है, अनसेफ है, रेलिवेंट है और इरेलीवेंट है। तो इसके बेसिस पे जैसे देख सकते हो इसने आउटपुट दिया है कि सेफ फॉल्स, मतलब कि जो दूसरे एआई ने जनरेट किया उसका रिस्पॉन्स सेफ नहीं है। और इसमें से जो पहला इवेल्युएशन मेथड था पॉइंट वाइज स्कोरिंग, उसको हम लोग इंप्लीमेंट करेंगे। तो तुम यहाँ पे देख सकते हो हमने सिंपल एक इवेल्युएट रिस्पॉन्स का मेथड बनाया है, जिसमें एक बड़ा सा प्रॉम्प्ट है जो जज का प्रॉम्प्ट है। और इस प्रॉम्प्ट के अंदर तुम देख सकते हो हमने यहाँ पे बोला है कि यू आर ए स्ट्रिक्ट इवेल्युएटर, और इसको हमने क्वेश्चन दिया है जो कि हमारा यूजर का क्वेश्चन होगा। और फिर उसके बाद यहाँ पे हमने एआई का रिस्पॉन्स दिया जो दूसरे एआई ने जनरेट किया है। और उसके बाद हमने यहाँ पे उसको क्राइटेरिया बता दिया कि करेक्टनेस के लिए तुम्हें क्या चीजें चेक करनी है कि फैक्चुअली करेक्ट है या फिर इनएक्यूरेट है। और यहाँ पे हमने बता दिया कि 5 का मतलब है करेक्ट एंड 1 का मतलब है रॉन्ग। इसी तरीके से हेल्पफुलनेस, टोन और जो भी तुम्हें अगर क्राइटेरिया और चाहिए तो वहां पे तुम इसको डिफाइन कर सकते हो। और उसके बाद हमने इसको रूल्स भी बता दिए हैं कि अगर तुम्हें ओवरऑल स्कोर कैलकुलेट करना है तो ये जो 4 पैरामीटर ऊपर हमने डिफाइन किए थे, इनके स्कोर के बेसिस पे इसका एवरेज आउट करना है। और फिर जो एवरेज आउट करके जो फाइनल रिस्पॉन्स आ रहा है उसको फिर तुम्हें वर्डिक्ट देना है, पास या फिर फेल। और अगर तुम्हारे पास एन नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेज है जो तुम्हें जज को देना है तो तुम सिंपली इसको बैच इवेल्युएट मेथड जैसा कुछ बना के यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे हम सारे रिस्पॉन्सेज को 1 by 1 आइटरेट कर रहे हैं और फिर अपने ये ऊपर वाले प्रॉम्प्ट में पास कर रहे हैं इवेल्युएट रिस्पॉन्स में। ये तीन चीजें लेता है, यूजर का ओरिजिनल क्वेश्चन क्या था, एआई का रिस्पॉन्स क्या है और एक्सपेक्टेड रिस्पॉन्स क्या है। तो ये एक्सपेक्टेड रिस्पॉन्स जो है ये तुम्हारे पास हमेशा नहीं रहेगा, ये सिर्फ उन केसेस में काम आता है जब तुम्हारे पास एक रेफरेंस रहता है कि एआई को किस तरीके का आउटपुट देना था। और जब तुम इनको रन करोगे तुम यहाँ पे तीनों का इवेल्युएशन देख सकते हो। पहले का इसने वर्डिक्ट पास दिया है क्योंकि इसमें रिस्पॉन्सेज एक्यूरेट एंड हेल्पफुल थे, और वैसे ही तीसरे का भी यहाँ पे है, तीसरे का भी रिस्पॉन्स एक्यूरेट एंड हेल्पफुल है। बट सेकंड वाले का रिस्पॉन्स जो है इसमें इनकरेक्ट फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, और यहाँ पे देख सकते हो इसने सारे स्कोर्स भी कम दिए हैं। और जब तुम एक टास्क स्पेसिफिक एजेंट बना रहे हो तो तुम्हें यहाँ पे नंबर ऑफ क्राइटेरिया प्रोवाइड करने पड़ेंगे और नंबर ऑफ एग्जांपल्स भी प्रोवाइड करने पड़ेंगे जिसके अगेंस्ट तुम उसको टेस्ट करोगे। और ये इवेल्युएशन रिपोर्ट ही बताता है कि तुम्हारा एआई एजेंट रियल वर्ल्ड में कैसा परफॉर्म करेगा।